अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक मोर रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे 2-3-4 दिन से मेरी एक वाइटी फैमिली हैं बच्चियाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ही हमें एक परफेक्ट गोल, चकोर, गोल्डन और कुड़क सा पराठा बनाना बताया जाए। आज उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बन रही है, जो मेरी देवरान की हेल्प से बन रही है, क्योंकि माशाल्लाह वो पराठा बड़ा अच्छा बनाती हैं। जी, सबसे पहले हमने एक एक पेड़ा लिया, उसको गोल-गोल घुमा के खूब गोल कर लिया। उसको बेल के उसमें हम लगाते हैं घी। आप देसी घी लगाएँ, ऑयल लगाएँ या बटर लगाएँ। इसको हम सारी तरफ से फैलाने के लिए छोटे-छोटे डॉट्स की शक्ल में लगा लेंगे या जैसे भी ईज़ी होता है। क्योंकि ये वीडियो ही रिक्वेस्टेड है स्टेप, स्टेप, स्टेप के साथ। ऐसे इस तरह सारी हमने रोटी पे अच्छी तरह घी को लगा लिया। क्योंकि अगर पराठे के अंदर घी अच्छा लगा होगा तो पराठा बड़ा नरम और अच्छा बनेगा। जी, ये चकोर पराठे की है वीडियो। ये आप देख रहे हैं। वीडियो को मैंने इसलिए स्लो किया हुआ है ताकि आसानी के साथ वो बच्चियाँ समझ लें कि किस तरह हमने इसकी शेप देनी है। जी, यहाँ तक तो हो गया फाइनल। इस स्टेज पे आप इस पेड़े को अगर 5 से 7 मिनट रेस्ट दे लें तो बहुत ही अच्छा होगा। रेस्ट देने के बाद अब आहिस्ता-आहिस्ता हमने जो हमारा बेलन है उसको ज़्यादा स्ट्रोक नहीं देना, बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता अपने इस पराठे को बेल लेना है। क्योंकि अगर हम दबा के बेल लेंगे तो ये सारे जो इसके बल हैं वो बैठ जाएँगे। जी, ये देखें बहुत लाइटली हम अब पराठे को बेल रहे हैं। अब स्लाइटली इसको उठा के डाल देते हैं हम तवे पे। तवे पे डाल के जब आप देखें कि अगर किसी कोने में या दाएँ-बाएँ कोई कसर है, वो हाथ की मदद से आप इसकी शक्ल को, इसकी शेप को प्रॉपर सेट कर लें। क्योंकि ये इतना कोई हार्ड साइंस रूल नहीं होता, आप किसी भी स्टेज पे आप अपनी चीज़ को खुशनुमा बना सकते हैं। जैसे ही ये एक तरफ से थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट हो गया, मैंने कर दी इसकी साइड चेंज। अब इस साइड पे भी बिल्कुल यहाँ पे हम थोड़ा-थोड़ा घी लगाएँगे ताकि इसके चारों कोनों पे अच्छी तरह हमारा घी लग जाए। ताकि जब हम इसको पकाएँ तो ये चारों तरफ से एक जैसा ही ब्राउन, गोल्डन और क्रंची सा हमारा पराठा तैयार हो। असल काम पराठे को जो सॉफ्ट बनाने में करेगा, वो जो हमने अंदर लगाया है घी, उससे पराठा हमारा ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। अब पराठे की मैंने कर दी साइड चेंज, यानी कि घी वाली साइड को मैंने कर दिया नीचे। इतनी डिटेल से आपको वीडियो शायद ही कहीं से मिले। अब हमने किसी भी नैपकिन की मदद से हल्के-हल्के अपने पराठे को फुलाना है और चारों तरफ इसको घुमाना है ताकि एक जैसी इसकी सारी साइड्स कुक हों। ये मैं बिल्कुल स्लाइटली कर रही हूँ। मेरी वो जो हैं फैमिली मेंबर्स जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, वो तो बहुत खुश हो रही होंगी कि इतनी डिटेल से पराठे की वीडियो उन्हें शायद ही कभी मिली हो। जी, अब ऊपर वाली साइड पे भी हम थोड़ा-थोड़ा घी लगाते हैं। आजकल सर्दियाँ हैं, आप देसी घी बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसकी साइड चेंज की, देखा था अभी एक कोने में थोड़ी-सी कसर थी, फिर मैंने उसको वापस कर दिया। अब हम इसको हल्का-हल्का घुमाएँगे और इसकी आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। आँच है तकरीबन स्लो से थोड़ी-सी अप की तरफ ही है। अब आप अपने टोंक की मदद से चारों तरफ से इसको जहाँ पे भी ये इसके गोल्डन मार्क्स नहीं आए, इसको अच्छी तरह दोनों तरफ से मार्क दे लें। जी फ्रेंड्स, देखिए माशाल्लाह से कितना हमारा प्यारा, खूबसूरत, क्रंची और सुपर सा पराठा तैयार हुआ है। वैसे तो आज किचन में हमारे साथ इसके साथ-साथ हलवा तैयार हो रहा है और चने भी ऑलरेडी डन थे। हलवे और चने की अगर उन बच्चियों की डिमांड हुई, विश हुई, तो मैं ज़रूर उनकी भी रेसिपी दूँगी। ये हमारा पराठा अब सर्विंग के लिए तैयार है। ये मेरी देवरानी का एक स्टाइल है, जब ये पराठा उतारती हैं, वो उसको थोड़ा-सा ऐसे स्ट्रोक लगाती हैं, ताकि एक उसकी बड़ी प्यारी-सी चुटकी पराठे टाइप की वो इसकी शेप आ जाए और जितने भी ये इसके लेयर्स हैं, वो भी सारे खुल के आ जाएँ सामने। ये देखें माशाल्लाह एक-एक लेयर किस तरह इसकी अलहदा है।
जी फ्रेंड्स, अब हम अपने इस पराठे को एंजॉय करते हैं अपने हलवे और चनों के साथ। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको और उन दो बच्चियों को मेरी आज की डिटेल वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे दोस्त बनाने में बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।